We have Mr. Grover with us. Thank you for coming over. Mr. Grover, what made you start CrickPay as the first question to you? कुछ तो धंधा करना है ना यार, रोटी कमाने के लिए. अच्छा. तो नहीं, सी लोगों को ये लगता है कि आपने एक बारी बिजनेस कर लिया, पैसा कमा लिया, तो आप अब चिल करो, राइट? विच इज़ नॉट माई व्यू. मेरे को ये लगता है कि एज अ फाउंडर at all points of time, what you are seeking is relevance in the market. Right? So after I came out of Bharat Pay for a year, I just laid low. But at the back end, I was already doing a lot of preparation for what I wanted to launch next. And so I created a company called Third Unicorn. Right? And I'm going to launch 2-3 products in this. CrickPay incidentally happened to be the second product which I created. But I launched it first because this year is big for cricket in that sense, because there is IPL, of course, which is happening now in full-fledged form after a very long time. There is the Asia Cup. There is the World Cup happening in India this year. So it was a good, timing-wise, it's a good year to do anything in cricket. And the other thing was कि यार फैंटेसी बहुत बड़ा बनता जा रहा है. ठीक है, अब आप उसको सट्टा बोलना है, सट्टा बोल दो. सुप्रीम कोर्ट उसको गेम ऑफ स्किल बोलता है. ठीक है, बट द फैक्ट इज अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो क्रिकेट. दे वांट टू पुट मनी ऑन क्रिकेट टू द एक्सटेंट कि द मनी इन फैंटेसी इज रफली 8 times द मनी दैट इज इन एडवर्टीजमेंट ऑन क्रिकेट. राइट, अगर आप सिंपल मैथ्स लगाओगे, BCCI earned 52 crores per IPL match when they gave out the media rights. Fantasy happening in the country per match is 400 crores. So it's an 8-time multiple. And my belief that जहाँ पे number बड़ा है, वहाँ पे even if you get a small market share, you'll be able to build a good business. And this is pure non-operational business. Right? अब एक तरीके से सोचो, ऑपरेशन कौन कर रहा है? BCCI मैच करा रहा है, प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, आपको तो गेम खिलानी है ऑन द फोन. राइट, सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी वेरी, इफ यू गेट इट राइट एंड इफ यू ऑफ कोर्स गेट द एग्जीक्यूशन राइट एंड द मार्केट शेयर, इट्स अ ग्रेट बिजनेस टू बिल्ड. एंड फंडामेंटली आई ऑल्सो वांटेड टू ब्रिंग सम चेंज कि होना ये चाहिए कि क्रिकेटर को पैसा कमाना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के लिए. आज की डेट में होता क्या है कि क्रिकेटर ऐड कर रहा है, वो ऐड से पैसा कमा रहा है, एंड जब वो परफॉर्म नहीं करता लोग उसको गाली देते हैं कि यार इनको ऐड करा लो, इनसे और कुछ काम होता नहीं है. राइट, बट इफ़ यू एक्चुअली लिंक ऑल द मनी विच इज़ फ्लोइंग इन फैंटेसी टू अ क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस, you know, there is no incentive for any cricketer eventually, or should not be any incentive for any cricketer to even waste 1 minute of their time doing advertisement. Right? They can be very purist cricketers and still make more money than they are making today. So that's my endeavor. Let's see where it ends up. So CrickPay has had a record download in the last few days. Okay, what do you think has been the success factor? Why this record download? इसमें क्या different डाल दिया जो इतना massive downloads हो रहे हैं and it's been such a massive hit? See, I think end of the day there are 2-3 things in business, right? See, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इंडिया में ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज की कोई वैल्यू नहीं है. हुआ क्या कि 10 साल फैंटेसी की गेम बनी, उस 10 साल में से 9.5 साल तक आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में लिस्ट ही नहीं हो सकते थे एज अ फैंटेसी. तो पिछले 6 महीने में गूगल ने लिस्ट करना शुरू करा ऐप्स को. ठीक है, तो 9.5 साल ड्रीम 11 MPL ने मेहनत करी कि किसी तरह आउटसाइड द ऐप स्टोर मैं एक बंदे को ऐप डाउनलोड करा लूँ. तो उनकी एफर्ट बहुत लग गया, कैक बहुत लग गई. द मोमेंट इट ओपनड अप एंड प्ले स्टोर ने बोला ठीक है मैं लिस्ट कर देता हूँ, सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार अब तो लो कैक की गेम है. ठीक है, तो द अदर थिंग आई स्मार्टली डिड वॉज कि एक तो पैसे थे भी नहीं टू पुट दैट मच मनी, बट मेरा एक माइंडसेट भी डिफरेंट है इस टाइम कि आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ द कस्टमर. राइट, जो एक जनरल धारणा है ना कि यार ये स्टार्टअप वाले तो क्या है, बस किसी इन्वेस्टर को पकड़ लेते हैं, उसका पैसा उड़ाते हैं. राइट, विच आई दैट नोशन आई कम्प्लीटली हेट, बिकॉज मेरे को पता है कि
स्टार्टअप का धंधा बनाने में कितनी जान लगती है, ठीक है. तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक इट प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन. सो आई ऑल्सो लीवरेज्ड ऑन माई पर्सनल ब्रांड where I said कि okay, I am launching this, right? And coupled with the fact that it's available now freely on the App Store and is downloadable on the App Store, it created a lot of buzz, right? So I think now I'm close to 2 million downloads, right? In fact, I had to cut down on number of players who can play, right? Because it was becoming too much for our system as well. But yeah, it's still early days. I'm going to bring a few more iterations to the game, which will make it more interesting. And yeah, hopefully make a dent in the space. Great. So there are a lot of entrepreneurs sitting here, budding some and very established few. Businesses work on problems. Okay, you are today regarded as one of the masters in handling troubles. What are your suggestions to all the people sitting out here in handling troubles, and what are the perspectives to look at when you do business? यार मतलब some simple तरीका तो है तो stay out of trouble, right? तो यार उसमें कोई ना बड़प्पन नहीं है कि मेरे पे मुसीबत आई और मैंने मुसीबत संभाल ली, ठीक है. अब आई है तो संभालनी पड़ेगी, मतलब व्हाट्स द ऑप्शन. मेरे को ये लगता है कि बेस्ट सिनेरियो ये है कि आप मुसीबत से दूर ही रहो, ठीक है. बट जब आप बिजनेस कर रहे हो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती. अगर मुसीबत आ रही है तो आ रही है आपके पास. I don't know what I'm doing differently, or why people feel कि I'm doing something differently. बॉस मेरा तो सिंपल फंडा है कि तुमको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए. अगर तुम सच्चे हो तो सामने वाला जो मर्जी बोल ले, ठीक है. मैं किसी को उस दिन बोल रहा था, हिंदुस्तान ऐसा देश है हर एक को गाली पड़ेगी. अगर भगवान भी सोशल मीडिया पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल बना लेना हिंदुस्तान में, 20% लोग वहाँ पे भी माँ बहन की गाली दे रहे होंगे भगवान को. आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है. तो भाई हम तो इंसान ही हैं. सो द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू हैंडल द क्रिटिक, राइट. ऑल ऑफ सोशल मीडिया नाउ इज अ स्पॉन्ज. लोग आके सुबह से गाली देना शुरू होते हैं, पूरी फ्रस्ट्रेशन यहीं पे निकाल जाते हैं, ठीक है. अब आप उसको लेके सीरियस हो गए तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है. मेरा पर्सनल मानना है कि आज की डेट में सरकार चलाना सबसे आसान काम है दुनिया में. पहले क्या होता था, किसकी फ्रस्ट्रेशन होती तो जंतर मंतर जाएगा, कहीं धरना देगा. आज क्या है, सुबह गए ट्विटर में गाली दी 5-6 मोदी जी को, 5-6 इलॉन मस्क को, दोपहर तक हवा निकल गई, गाली देने का कोटा पूरा हो गया, शाम को एकदम चिल है. कोई धरना देने का किसी का इंसेंटिव ही नहीं बचा है. ठीक है. So it's the easiest to play democracy today in the age of social media. So you just have to be honest to yourself here. Like अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो साला सामने वाला घंटा को उखाड़ लेगा. ये आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या दोगलापन है, पूरे सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा हिट चलता है. Of course you have been known to use pretty harsh words as seen in Shark Tank also. But I have analyzed that there are very deeper meanings attached to it. When you say something very harsh, you mean good for that person also. Just talk a little about this. ये क्या दोगलापन है, तू तो अपना बिजनेस बंद ही कर दे. यार आप क्या बोलते हो एंड क्या वो क्या डिसाइफर समझते हैं. मेरे को एक सिंपल बात बता दो ना. तुम किसी को बुला रहे हो शो पे कि तुम अपने पैसे लगाओ, ठीक है. ठीक है, अब पैसे लगाने हैं तो हम ठोक बजा के लगाएंगे ना पैसे. भाई पैसे लगा रहे हो तो पैसे कमाने बैठे हैं. अब मैं भी वहाँ पे जाके आंटी जी बन जाऊँ, नहीं जी सब बढ़िया लग रहा है, आपकी शक्ल भी अच्छी है, आपके धंधा भी अच्छा है, आपके माँ बाप भी अच्छे हैं, सब अच्छा है जी, पर मैं पैसे नहीं लगा रहा. तो सामने वाला भी कंफ्यूज होएगा ना, भाई सब कुछ तो ठीक था, मतलब फिर पैसे क्यों नहीं लगे. उससे अच्छा अभी इफ़ यू गोइंग गिविंग, या तो आप बोल दो जी कि मेरे को तो पॉलिटिकल गेम खेलनी है, मैंने हार्श फीडबैक देना ही नहीं है, हाँ जी सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और चुप होके बैठ जाओ. यू नॉट एडिंग वैल्यू टू द अदर पर्सन. नो यार, अब सिंपल सी बात मान के चलो ना, अगर 200 पिचेस आई हैं, जिसको आपने 20 लोगों को पैसे दे दिया वो तो खुश है. चाहे आप उनको गाली सुना के दो, चाहे उनको प्यार से दो, वो तो खुशी है. उनको तो पैसा मिलना था, उनको पैसा मिल गया. जो 180 आए हैं उनको क्या वैल्यू ऐड हो रही है. पैसा तो मिला नहीं उनको. अगर उनको जेन्युइन फीडबैक भी नहीं मिला कि तेरे को पैसा क्यों नहीं मिला है, तो उसके लिए तो कंप्लीट वेस्ट है ना वो. सो माई अप्रोच टू द होल शार्क टैंक वॉज वेरी डिफरेंट. सेइंग कि बॉस 200 लोगों को वैल्यू कैसे ऐड करनी है.
एंड ठीक है, उसमें से 180 को फीडबैक मिल गया, 20 को पैसा मिल गया. दैट्स हाउ आई अप्रोच इट. चलिए, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, अगर दोगलापन मूवी बने, हु वुड यू वांट टू प्ले एंड व्हाई? दोगलापन मूवी बने तो आई थिंक वो तो बननी शुरू हो गई है. तो हु शुड प्ले इट? यार मार्केट में जो चल जाए, ठीक है. अभी तो बॉलीवुड की हालत बहुत टाइट है. तो लोग पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रही. आई थिंक slowly story and content is taking over stardom, right? So I'm actually not in the game for stardom, right? Anyone can play me, known, unknown, star, not a star, picture chalni chahiye. That's the keyword. Any suggestion for business, running the business in today's world, to all the brands, leaders, entrepreneurs sitting out there? Ashwini Grover भाई. नहीं यार, मैं खुद का धंधा ढंग से चला लूँ, मैं क्या लोगों को ज्ञान दूंगा. तो मेरा कोई ज्ञान नहीं है भाई, सब लगे रहो और क्या.